Good evening, नहीं good evening, good afternoon everyone once again, and this is the third lecture on heredity and evolution. इसमें से evolution तो उन्होंने हटा दिया है, तो this is basically the third lecture on heredity. ठीक है, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं डीएनए के बारे में. ठीक है, क्या डिस्कशन करा है? तो हम लोगों ने बोला भैया कि जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है इट इज बेसिकली ए मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस चेन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, हम लोगों के पास जो डीएनए रहता है इट इज अ डबल स्ट्रेंडेड मॉलिक्यूल. ठीक है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सिंपल सी चीज है. अच्छा, डीएनए जो रहता है इट इज मेड अप ऑफ 4 बेसिस. डीएनए जो रहता है इट इज मेड अप ऑफ 4 बेसिस. क्या क्या रहते हैं हम लोगों के पास? एक हम लोगों के पास रहता है गुआनिन, एक हम लोगों के पास रहता है थायमिन, एक हम लोगों के पास होता है एडेनिन, एक अपने पास होता है एडेनिन, और एक हम लोगों के पास होता है साइटोसिन. ठीक है, हाँ, घटक 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 एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये हम लोगों के पास 4 बेस जो रहते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं किसमें? डीएनए में. ठीक है, अच्छा, इसमें भी हम लोगों के पास जो गुआनिन और साइटोसिन रहता है वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जो थायमिन और एडेनिन रहते हैं ये हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ, जल्दी से बताइए, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. अच्छा, तो हम लोगों के पास अगर हम लोग बेस पेयर की बात करें तो एक हम लोगों के पास होगा क्या? गुआनिन और साइटोसिन, और एक हम लोगों के पास होता है थायमिन और एडेनिन. ठीक है, अच्छा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और हर किसी की बॉडी में जो बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस रहता है वो कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना, कि अलग अलग लोगों की बॉडी में जो बेस पेयर का जो बेस पेयर रहते हैं उनका सीक्वेंस कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है, बिकॉज ऑफ विच अलग अलग पर्सन के जो डीएनए रहते हैं वो कैसे रहते हैं? डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अच्छा, किसी भी पर्सन के अंदर डीएनए आता कहाँ से? अगर कोई भी पर्सन सॉरी, अगर कोई भी पर्सन है तो उस पर्सन के अंदर डीएनए आता कहाँ से? तो भैया वो जो डीएनए आता है वो आता है पेरेंट्स. है ना, अपन लोग दुकान पे नहीं जाते, दुकान पे जाके बोलते भैया आधा किलो डीएनए दे दो. ठीक है, वो नहीं होता. ठीक है, अच्छा, ये सब तो चलो अच्छी बात है. ठीक है, ये सब तो अच्छी बात है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो डीएनए रहता है आपने बोला जो डीएनए रहता है वो कहाँ से आता है? वो आता है हम लोगों के पास ऑफ स्प्रिंग्स में. कहाँ से आता है? पेरेंट्स से. ठीक है, पेरेंट से आता है. किस फॉर्म में आता है भैया बताओ? जो डीएनए रहता है वो पेरेंट से जाता है ऑफस्प्रिंग में, किस फॉर्म में जाता है? नहीं 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 नहीं, वो जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में. ठीक है, किसके फॉर्म में जाता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जाता है. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. और अगर मैं एक क्रोमोसोम बनाऊं तो इसी क्रोमोसोम का जो छोटा छोटा सा पार्ट रहता है, इसके मेरे पास जो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, तो इन पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीन. ठीक है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड जीन्स. है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना अपन. है ना, ठीक है, तो हम लोगों के पास जो डीएनए रहता है, ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. है ना, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, इतना सभी को ध्यान रहेगा? जल्दी से बताओ, इतना सबको ध्यान रहेगा? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना. थोड़ा सा ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया अगर मेरे पास ये डीएनए है, अगर ये मेरे पास क्या है, इफ दिस इज द डीएनए, तो इसकी जो पॉलीमेरिक यूनिट्स होती हैं, डीएनए की जो पॉलीमेरिक यूनिट्स होती हैं, दीज पॉलीमेरिक यूनिट्स आर कॉल्ड जीन्स. ठीक है, इन पॉलीमेरिक यूनिट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जीन्स. एंड जीन्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स. ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं. मतलब कि ये डिसाइड करते हैं, हम लोगों के पास जो जीन्स रहते हैं, जीन्स डिसाइड करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे. ठीक है, इतना सभी को क्लियर है क्या? कि हम लोगों के पास जो जीन्स रहते हैं, ठीक है, जीन्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर, कि हम लोगों के पास जो ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट क्या रहेगी, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा, उसके मतलब हेयर का पैटर्न क्या रहेगा, हेयर का कलर क्या रहेगा, उसकी कॉर्निया का कलर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है कौन? इनको डिटरमाइन करते हैं जीन्स. ठीक है, चलो ध्यान से सुनना. अच्छा, हम लोगों के पास होता है क्या है, अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों के पास होता क्या है? ठीक है, हम लोगों के पास एक रहता है फादर, मतलब हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए, एक हम लोगों के पास होता है मेल और एक हम लोगों के पास होती है फीमेल. ठीक है, चलो ध्यान से सुनना. है ना, तो मेल से डीएनए आ रहा है ना, मेल से क्या हो रहा है? मेल से हाफ डीएनए आ रहा है,
और बाकी का जो हाफ डीएनए है वो कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दी फीमेल बॉडी। ठीक है, चलो तो इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर यहाँ पर हम लोगों के पास बन गया चाइल्ड, है ना। यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, यहाँ पर अपने पास बन गया ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और इसमें वापस से क्या प्रेजेंट आ गया, इसमें वापस से प्रेजेंट हो गया क्या, डीएनए। आधा यहाँ से आया, आधा यहाँ से आया, यहाँ पर आके क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गया, और यहाँ पर इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट हो गया, डीएनए प्रेजेंट हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब अगर मैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, जैसे हम लोगों ने बोला दैट जीन्स आर दी डिसाइडिंग फैक्टर्स, जीन हम लोगों के पास जो रहते हैं, दीज आर दी डिसाइडिंग फैक्टर्स, जो कि अलग अलग चीजों को डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे फादर की, तो फादर में मान लेते हैं कि फादर में या मेल जो है, मेल में हाइट वाला जो जीन था वो कैसा था, वो था एक्स। ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोगों के पास मेल्स में हाइट का जो जीन था, मतलब हाइट भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, ठीक है। तो हाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो हो गया क्या, एक्स, या फिर इसको मान लो हाइट का जो जो जीन हो गया वो हो गया हम लोगों के पास अल्फा। और फीमेल में, ठीक है, फीमेल में हाइट का जो जीन था उसका नाम था बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा सेम भी हो सकते हैं, या फिर ये जो अल्फा और बीटा ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो भैया मैंने क्या बोला कि मेरे पास मेल में, ठीक है, जो हाइट के हम लोगों के पास दो वेरिएशन थे, एक था सॉरी मेल में था अल्फा, और फीमेल में हाइट का जो जीन था इट वाज बीटा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, अल्फा और बीटा थे। अब ऑफस्प्रिंग के पास क्या आया होगा, ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए होगा उसमें हाइट के दो जीन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एक होगा क्या, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। ठीक है, ये जो अल्फा है उसको कहाँ से मिला होगा, ये मिला होगा फादर से, और जो बीटा होगा वो उसको मिला होगा मदर से। एक बार वापस से सुनना बेटा, है ना, एक बार वापस से सुनना। देखो अपन लोगों ने बोला कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम लोगों के पास जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, जीन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर हाइट की बात करें, अगर अपन लोग किसकी बात करें, अगर अपन लोग हाइट की बात करें, तो हाइट भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाइट के करस्पॉन्डिंग भी क्या होने चाहिए, जीन होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मेल में हाइट का जो जीन था वो क्या था, अल्फा था, और फीमेल में, ध्यान से सुनो, फीमेल में हाइट का जो जीन था वो क्या था, बीटा था। ठीक है, ये हम लोगों के पास हो गई बिल्कुल सिंपल सी बात। अब जब भैया रिप्रोडक्शन होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा तो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके जीन्स जाएंगे, मतलब हाइट के जीन्स जाएंगे, वेट के जीन्स जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को बोलना चाहिए हेयर के पैटर्न के जीन्स जाएंगे, मतलब सारी चीजों के जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो मेल से, मतलब मेल के डीएनए की हेल्प से जो हाइट का जीन गया उसका नाम था अल्फा, और फीमेल के जो डीएनए है, फीमेल का जो डीएनए है उसमें हाइट का जो जीन था उसका नाम था बीटा। तो अगर मैं ऑफस्प्रिंग का डीएनए देखूं, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मैं ऑफस्प्रिंग का डीएनए देखूं तो उसमें होगा क्या, ऑफस्प्रिंग का अगर हम लोग डीएनए देखेंगे तो उसमें हम लोगों को दिखेगा कि हाइट के दो जीन प्रेजेंट हैं, है ना। हम लोगों के पास हाइट के कितने जीन प्रेजेंट हैं, हाइट के दो जीन प्रेजेंट हैं, एक है हम लोगों के पास अल्फा और एक है हम लोगों के पास बीटा। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास यहां पर हाइट के दो वेरिएशन प्रेजेंट हैं, है ना। हम लोगों के पास हाइट का जो जीन था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है, टू वेरिएशंस ऑफ जीन, ठीक है, ऑफ सेम कैरेक्टर, जीन ऑफ हाइट लिख लेते हैं, जीन ऑफ हाइट आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। ठीक है, सर मेल एंड फीमेल के पास भी दो दो होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताता हूँ, आपको ये बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी आपको इसमें, है ना। चलो सुनो, मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले एक पर्सन था और उस पर्सन का नाम था एक्स। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरी फीमेल थी, उसका नाम था वाई, है ना, एक था एक्स और एक था वाई। एक्स में, है ना, एक्स की जो हाइट थी वो लंबी थी, है ना, एक्स जो था, एक्स की हाइट थी लंबी और वाई की जो हाइट थी वो थी छोटी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। तो एक्स की हाइट हो गई लंबी और वाई की जो हाइट थी वो कैसी हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, तो एक्स में हाइट के जो जीन प्रेजेंट होंगे वो हम लोग उसको मान लेते हैं एल एल।
ठीक है, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक के कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से बताओ, हर कैरेक्टरिस्टिक के कितने जीन प्रेजेंट होते हैं? अब भी बताया मैंने, अब भी बताया, हर कैरेक्टरिस्टिक के कितने जीन प्रेजेंट रहेंगे? हमेशा 2 जीन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो भैया एक्स जो था वो लंबा था, तो एक्स के अंदर हाइट के जो जीन प्रेजेंट थे वो थे एल एल, ठीक है। अच्छा वाई जो थी, वाई की हाइट छोटी थी, वाई जो थी, वाई की हाइट कैसी थी? छोटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों के पास हाइट के जो जीन प्रेजेंट थे वो थे सी सी, ठीक है, सिंपल सी चीज है ना। चलो सुनना, अब हुआ क्या भाई, अब दोनों की शादी पक्की हो गई, शादी हो गई, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, है ना, बेबी बनाने की प्रोसेस हुई होगी। तो इसका जो डीएनए है, अब इसके अंदर 2 जीन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो 2 जीन प्रेजेंट है, तो अगर दोनों चले गए, अगर दोनों चले गए तो बेबी बन जाएगा एल एल, और फिर यहां से भी जब दोनों जाएंगे तो ये हो गया सी सी। आप समझ रहे हो, यहां पर जो डीएनए है वो क्या हो गया? डबल हो गया। ये चीज सही है या ये चीज गलत है, बताओ जल्दी से बताइए, ये चीज सही है, ये चीज गलत है? ये चीज गलत है ना, ये चीज हम लोगों के पास कैसी है? अरे सर ये चीज तो सरासर गलत है, ठीक है। दोनों एल एल होंगे, हाँ अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों एल एल होंगे, ठीक है। तो यहां पर इसमें से एक आएगा तो ये मेरे पास हो गया एल, और इसमें से ये मेरे पास हो गया क्या? सी, ठीक है। इसका नाम था छोटू, इसका नाम था मोटू, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? मोटू। इसका नाम था मुन्नी, ठीक है। तो छोटू और मुन्नी का जो सुपुत्र था उसका नाम था मोटू, ध्यान से सुनना, ठीक है। छोटू और मुन्नी का जो सुपुत्र था उसका नाम था मोटू, और इसके अंदर हाइट के, इसके अंदर हाइट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, एक था एल और एक था सी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, है ना। अब हुआ क्या, पैरेलली एक और जनरेशन चल रही, मतलब एक और फैमिली जो थी वो साथ में चल रही थी। तो इस फैमिली का नाम था, इस फैमिली में एक था राजू, इसको मान लेते हैं अल्फा, और एक थी बीटा, ठीक है। तो इसका नाम था राजू और इसका नाम था बबली, ठीक है। अच्छा राजू की जो हाइट है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अरे पहले सुनो सूर्यांश, थोड़ा सा वेट करो। राजू की जो हाइट थी वो थी छोटी, ठीक है, राजू की जो हाइट थी वो थी छोटी, तो इसके अंदर छोटी हाइट वाले जीन प्रेजेंट थे, तो वो उसको हम लोगों ने मान लिया सीसी, है ना। ऐसा होता नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और बबली जो थी, बबली की जो हाइट थी वो थी हमारे पास लंबी, तो इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट थे वो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास होगा एल एल, ठीक है। ये हम लोगों के पास प्योर ब्रीड है वैसे तो, अभी आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन तब आपको समझ में आएगा कि ये जो थे छोटू मुन्नी राजू और बबली, ये प्योर ब्रीड थे, है ना। अभी अपन लोग डिस्कशन करेंगे जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। चलो सुनो, अब वापस से दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, यहाँ से क्या गया होगा? यहाँ से बना गया होगा, यहाँ से गया होगा सी, और यहाँ से गया होगा क्या? एल, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को हुई एक बच्ची, और बच्ची का नाम था पिंकी, ठीक है। बच्ची का नाम क्या था? पिंकी, और इन दोनों के बच्चे का नाम क्या था? मोटू, ठीक है। तो इन दोनों के सुपुत्र का नाम था मोटू, और इन दोनों की सुपुत्री का नाम था पिंकी। अब हुआ क्या, अब मोटू और पिंकी की शादी हो रही है ना, मतलब मोटू और पिंकी के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। मोटू और पिंकी के अंदर क्या हो रहा है? मतलब इनके बीच में हो रहा है फर्टिलाइजेशन। अच्छा चलो बताओ, एल और सी में से क्या जाएगा? एल और सी में से क्या जाएगा बताओ? मोटू में से एल और सी में से क्या जाएगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं एल जाएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी जाएगा। अरे कुछ भी जा सकता है यार, कुछ भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है ना, ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता जो पहले लिखा है वो जाएगा या जो बाद में लिखा है वो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये प्योर रैंडम इवेंट होता है, ठीक है। ये प्योर कैसा इवेंट होता है? ये प्योर होता है रैंडम इवेंट, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से चला गया सी, यहां से चला गया सी, ठीक है। हम लोग इनके बीच में फर्टिलाइजेशन ऐसे करवाते हैं, ठीक है। तो भैया मोटू के पास से चला गया सी, मोटू के पास से चला गया सी, और पिंकी के पास से चला गया सी, है ना। तो इनका जो बच्चा होगा, बच्चे की हाइट कम होगी या ज्यादा होगी? अगर मोटू के पास से चला गया सी और पिंकी के भी पास से चला गया सी, तो बच्चा जो होगा वो हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। ये जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा, ठीक है। अच्छा मोटू के पास से गया एल, मोटू के पास से गया एल, और पिंकी के भी पास से चला गया एल, तो बताओ बच्चा कैसा होगा? तो बच्चा जो होगा वो हो जाएगा लॉन्ग। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं। जैसे अपन ने एक हाइट के बारे में डिस्कशन कर लिया थोड़ा सा, आप चाहो तो आप आई कलर के बारे में डिस्कशन कर सकते हो,
आप दूसरी दूसरी चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर वो सब तो ठीक है, सस्ता काम तो आपने कर दिया, लेकिन सर ये तो बताइए कि अगर यहाँ से एल चला गया और यहाँ से सी चला गया तो अब क्या होगा, है ना? अगर यहाँ से एल चला गया और यहाँ से सी चला गया तो चलो आप लोग बताओ पहले, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये टॉल होगा या शॉर्ट होगा? अगर एक साइड से एल चला गया और एक साइड से सी चला गया, बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मीडियम होगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कैसा होगा, मीडियम होगा। मीडियम गलत है, मीडियम जो है मीडियम गलत है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पहली चीज तो अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन हम लोगों के पास क्या होगा, पहला ऑप्शन हम लोगों के पास होगा मीडियम, ठीक है। दूसरा हम लोगों के पास होगा टॉल, ठीक है। तीसरा हम लोगों के पास होगा शॉर्ट, और फोर्थ हम लोगों के पास होगा अनप्रिडिक्टेबल। बताओ। ठीक है, ज्यादातर बच्चे टॉल बोल रहे हैं और उसके बाद वाले जो बच्चे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल बोल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुना है ना। देखो ये प्रॉब्लम होती है, आप जब चीजों को रटते हो ना तो ये चीज प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने, जितने बच्चों ने टॉल बोला है उन्होंने, पता जितना मुझे पता है, उन्होंने ये सोच के टॉल बोला है कि सर बुक में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, बुक में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया है तो उसमें हम लोगों के पास क्या था, टॉलनेस जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था। अरे ये चीज भैया बुक में दी हुई थी, ये चीज हर जगह नहीं होती, है ना। ये चीज हम लोगों के पास हर जगह नहीं होती बेटा। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो एल होता है वो स्ट्रांग होता है और जो सी होता है वो वीक होता है ना, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर एल सी जो रहेगा ना, इट विल बी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब इसकी हाइट लंबी भी हो सकती है, इसकी हाइट छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का अपन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एल वाला जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, अगर हम लोगों के पास, हम लोग मान लेते हैं कि एल वाला जो है, एल वाला स्ट्रांग है, ठीक है, एल इज स्ट्रॉन्गर देन सी, तो फिर हम लोगों के पास जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हम लोगों के पास बनेगा टॉल। और अगर हम लोगों के पास एल जो है वो वीक है व्हेन कंपेयर टू सी, तो फिर हम लोगों के पास जो बच्चा हो सकता है वो हो सकता है शॉर्ट। और हमको तो पता ही नहीं है कि एल स्ट्रांग है या फिर सी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले से नहीं पता रहता कि जो बच्चा है, ध्यान से सुनना, जो बच्चा है वो टॉल होगा या फिर वो शॉर्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, ये अनप्रिडिक्टेबल भी तो किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करता होगा ना। हाँ, प्योरली रैंडम होता है भाई, वो प्योरली रैंडम होता है। अगर एल डोमिनेटिंग होता तो फिर सब लॉन्ग लंबे सब लोग लंबे होते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एल डोमिनेटिंग होता तो सब लोग लंबे होते, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब लंबे होते, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना। तो मतलब ये हम लोगों के पास एक मैकेनिज्म हो गया जिसकी हेल्प से जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या कि बच्चे की हाइट ग्रो ही ना करे, हाँ मतलब देखो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनना, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास, जैसे कि अगर आपके पास जो जेनेटिक कंपोजिशन है आपका वो बहुत अच्छा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हाइट लंबी रहेगी। अगर आप, मतलब आप सोचो, अगर आपको खाना ही नहीं मिला जिंदगी भर, है ना, तो फिर आपकी जो हाइट रहेगी वो रिटार्ड हो जाएगी, मतलब आपकी जो हाइट रहेगी, मतलब आपकी बॉडी जो रहेगी वो ठीक से ग्रो ही नहीं करेगी, समझ रहे हो। तो 100% श्योरिटी नहीं होती, ये न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एडेप्टेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन को लग रहा है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं, ठीक है। लास्ट एक बार और बता दो, बिहेवियर का ट्रेट होता है। बिहेवियर, देखो बिहेवियर ना बहुत कुछ हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास है एग्रेशन, है ना, आपके पास एग्रेशन है। अब एग्रेशन हम लोगों के पास होता है बिहेवियर, ठीक है। एग्रेशन जो है इट इज ए बिहेवियर, लेकिन आपको पता है एग्रेशन जो रहता है वो पता है किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके टेस्टोस्टेरोन पर। मतलब रिसर्च से ऐसा पता चला है हम लोगों को कि ये जो रहता है, जो एग्रेशन रहता है ना, जो लोग एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। आप समझ रहे हो थोड़ा सा। तो अब होता क्या है कि अलग अलग हार्मोन्स जो है वो आपकी अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं बेटा। अब किसी की बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है तो उसमें ज्यादा एग्रेशन होगा, अगर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो उसमें कम एग्रेशन होगा। इसीलिए ये रीजन होता है कि इन इन जनरल हम लोगों के पास बॉयज जो रहते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं व्हेन कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा यूथ में बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वो पीक पर होता है।
इज इट पॉसिबल टू नो कि आफ्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न वी कैन कम टू नो कि उसमें एल 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 सी किस टाइप का पेयर है? जितना मुझे नहीं पता, यही स्पर्म प्रोड्यूस होता है? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, स्पर्म यहाँ पर कहाँ प्रोड्यूस हो गया यार? ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब अब देखो, टेस्टोस्टेरोन को, मतलब टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको टेस्टिस कंट्रोल करेंगे, या हम लोगों को बोलना चाहिए आपके पास जो ऊपर जो ग्लैंड है वो कंट्रोल करेंगे। वो जो ग्लैंड की वर्किंग है उसको एट द एंड आपका जो डीएनए रहेगा वही कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के सारी चीजें आपके डीएनए पर ही आ जाती हैं। स्पर्म सारे हार्मोन भी कैरी करता है, हाँ। हार्मोन नहीं भाई, हार्मोन नहीं, डीएनए। स्पर्म जो रहता है वो डीएनए को कैरी करता है बेटा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पर अगर मेरे पास ऐसा बन गया, सी एल बन गया, तो ये जो बच्चा रहेगा वो लंबा रहेगा या छोटा रहेगा, है ना सूर्यांश? यही पूछ रहे हो ना, है ना? अगर किसी का जो जेनेटिक कंपोजिशन है, इफ इट इज सी एल, तो वो जो रहेगा वो लंबा रहेगा या फिर वो छोटा रहेगा? तो देखो बेटा, हम लोगों के पास देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम लोगों के पास क्या होता है कि आप इसको इस तरीके से समझ लो, हमारे पास हर कैरेक्टरिस्टिक के, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल, है ना? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एवरी कैरेक्टर, फॉर एवरी कैरेक्टर, हम लोगों के पास कितने जीन होते हैं जल्दी से बताओ? वी हैव, कितने जीन होते हैं? अपन अपने हाथ से, ठीक है, तो हम लोगों के पास वी हैव 2 जीन्स, है ना? और कहाँ से मिलते हैं दोनों? दोनों जीन्स कहाँ से मिलते हैं जल्दी से बताओ? ऐसा लिख लेते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना? ईच पेरेंट। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना? वो दोनों के दोनों हमको कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट से हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। ठीक है, होता क्या है कि ये दोनों के दोनों जो जीन होते हैं ना, दोनों में से कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है ना? दोनों में से कोई एक ही खुद को क्या कर पाता है? एक्सप्रेस कर पाता है। मैं इसको समझा रहा हूँ, इस चीज को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना, है ना? थोड़ा सा वेट करना, ठीक है? ओनली वन जीन expresses itself at a time, at a time। ठीक है, ये भी, यहाँ भी कोई डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपकी क्लास में 2 टीचर्स हैं, अगर आपकी क्लास में 2 टीचर से एक टीचर आपको बोल रहा है कि खड़े हो जाओ और दूसरा टीचर आपको बोल रहा है कि बैठ जाओ, तो आप किसकी बात सुनोगे बताओ? अगर अपने पास 2 टीचर्स हैं, वन ऑफ देम इज सेइंग कि चुपचाप खड़े हो जाओ और एक बोल रहा है कि चुपचाप बैठ जाओ, तो आप किसकी बात सुनोगे? फेवरेट वाले की, है ना? तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या रहता है, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या रहता है कि दोनों में से या तो आप खड़े होगे या तो आप बैठोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप खड़े भी और आप बैठे भी हो। समझ रहे हो? मतलब आप भगवान थोड़ी ना हो कि आप एट द सेम टाइम खड़े भी और आप एट द सेम टाइम बैठे भी हो। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या होता है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना, दोनों टीचर्स में से, ठीक है, दोनों टीचर्स में से कोई एक टीचर ने ही खुद को एक्सप्रेस कर पाया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों के पास क्या रहता है कि हम लोगों के पास जैसे हाइट है, ठीक है, जैसे हम लोगों के पास हाइट में हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 2 जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एक हम लोगों के पास क्या है, एक हम लोगों के पास सी और एक हम लोगों के पास है एल। ठीक है, सी मतलब छोटा, एल मतलब लंबा। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि जो बच्चा है, मतलब कि जो बेबी है, जो बेबी है इसका अपीयरेंस, ठीक है, इसका अपीयरेंस जो है वो कैसा है? ये है लंबा। तो बताओ किस वाले ने खुद को एक्सप्रेस किया? जल्दी से बताओ। जो बेबी था, बेबी के अंदर सी और एल दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन जो बच्चा था वो दिखने में लंबा था। तो मतलब जो ये वाला जो जीन था इसने खुद को एक्सप्रेस करा, इसने खुद को एक्सप्रेस करा। और जो जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, जो जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, उस जीन को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा, डी ओ एम सॉरी DOMINANT, जो डोमिनेंट जीन होगा वो हम लोगों के पास होगा एल। ठीक है, मान लो, है ना? ऐसा भी हो सकता था, हम लोगों के पास ऐसा भी हो सकता था कि बच्चा जो था, बच्चा देखने में था छोटा। तो चलो बताओ, जो डोमिनेंट जीन होगा वो कौन सा होगा? जो डोमिनेंट जीन होगा वो कौन सा होगा? वो हम लोगों के पास हो जाएगा सी। मतलब कि दोनों में से कोई एक ही बताएगा ना खुद को, दोनों में से
कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा वो हम लोगों के पास क्या होगा, वो हम लोगों के पास होगा डोमिनेंट जीन, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो हम लोगों के पास रहेगा रिसेसिव, है ना। ठीक है, तो डोमिनेंट हम लोगों के पास हो जाएगा सी, और हम लोगों के पास जो रिसेसिव है, वो हम लोगों के पास हो जाएगा स्मॉल सी। ठीक है, इनके डोमिनेंट और रिसेसिव होने का क्या कारण होता है, देखो हम लोगों के पास देखो क्या होता है ना, कि हर एक जो जीन रहता है ना, हर एक जो जीन रहता है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, जीन जो रहता है ना, आपके पास जो जीन रहता है वो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहे हैं, अलग अलग आपको पता है ना कि हमने हमारी जो ह्यूमन बॉडी रहती है वो एट दी एंड किससे मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। अब मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल मान लेते हैं कि हम लोगों के पास जो हाइट है, ठीक है, या हम लोग हाइट की जगह हम लोग बोल देते हैं कि हम लोगों के पास जो ग्रोथ, और जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ के लिए हम लोगों के पास जो जीन थे वो हम लोगों के पास थे दो, एक था हम लोगों के पास एक्स और एक था हम लोगों के पास वाई। ठीक है, एक मिला होगा फादर से और एक मिला होगा मदर से। अब ये ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जो ग्रोथ, ये जो है ये ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे प्रोटीन, है ना, एक्स बनाएगा प्रोटीन और वाई बनाएगा प्रोटीन। दोनों में से जिसके प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, दोनों में से जिसके प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है वो हो जाता है डोमिनेंट, और जिसके प्रोटीन की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेकार होती है वो हो जाता है रिसेसिव। समझ में आया। अब जैसे मान लो कि हम लोगों के पास यहाँ पर ये जो है इसके प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है, जिसके प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है, तो ये हम लोगों के पास ये कैसा है, ये हम लोगों के पास है अच्छा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गया डोमिनेंट, ये हम लोगों के पास क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। अब ये जो प्रोटीन रहेगा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जीएच, ग्रोथ हार्मोन बनाएगा, और उसके हिसाब से फिर बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर अगर हम लोगों के पास ये वाला प्रोटीन, अगर अपनी कुछ गलत एक्टिविटी से जीन खराब नहीं होते, नहीं बेटा, ठीक है, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव कुछ नहीं होता, सब प्रोटीन का खेल है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि घूम फिर कर तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, वो प्रोटीन से ही तो मिलकर बनी है। स्मोकिंग से जीन पर इफेक्ट पड़ता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर स्मोकिंग से जीन पर इफेक्ट होता तो दिल्ली में जितने बच्चों की बर्थ होती है उसमें से आधे से ज्यादा बच्चों के लंग्स खराब होते। समझ रहे हो आप? क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर। स्मोक अपन एक आप एक दिन बता रहे थे कि हमारे ब्रेन का 10% यूज करते हैं, तो फिर बाकी 90% का क्या होता है, बाकी 90% पड़ा रहता है फालतू में, है ना। बहुत सारे बच्चे तो आजकल 10% भी यूज नहीं कर रहे हैं वैसे तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ, है ना। तो अभी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है किसका, डोमिनेंट और रिसेसिव का। ठीक है, चलो सुनो, मेरे पास दो लोग थे, एक था मेरे पास ए और एक थी मेरे पास बी। ठीक है, चलो सुनो, ए की जो हाइट थी, है ना, ए की हम लोगों के पास जो हाइट थी वो मान लेते हैं वो कैसी थी, वो थी टॉल। ठीक है, और बी जो थी, बी की भी जो हाइट थी वो थी हम लोगों के पास टॉल। ठीक है, ये इसकी भी हाइट कैसी थी हम लोगों के पास, टॉल। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, ए का जेनेटिक कंपोजिशन बताओ, बताओ 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 बताओ, ए का जेनेटिक कंपोजिशन बताओ, क्या क्या हो सकता है, ए का जेनेटिक कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है, चलो बताओ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया यहीं पर। ए का जेनेटिक कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है, चलो बताओ। मेरे पास एल एल हो सकता है क्या, मेरे पास एल सी हो सकता है क्या, क्या मेरे पास सी सी भी हो सकता है क्या, इन तीनों में से कौन सा नहीं हो सकता बताओ। एल एल, एल सी और सी सी, तीनों में से कौन सा नहीं हो सकता, है ना। तो हम लोगों के पास सी सी जो है सर, सी सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों के दोनों सी होते तो इसकी हाइट जो रहती वो कैसी रहती, छोटी रहती, लेकिन इसकी हाइट तो लंबी है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, चलो ध्यान से सुनो। नहीं, तीनों नहीं हो सकते निश्चिता, क्योंकि अगर बेटा ये सी सी हो जाएगा, अगर ये सी सी हो जाएगा मतलब इसमें लंबी हाइट वाले जीन ही नहीं है, तो फिर ये टॉल कैसे हुआ। समझ रहे हो आप? अगर किसी चीज के जीन ही प्रेजेंट नहीं है, अगर आपके अंदर विंग्स के जीन ही प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पंख निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते ना बेटा। तो इसके अंदर भैया, इसके अंदर छोटे वाले जीन प्रेजेंट नहीं होंगे, तभी तो इसकी हाइट जो है वो टॉल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना। चलो, तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, इसको हटा देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ भैया, मतलब जैसे एक सेकंड, युवराज भाई ने कुछ बोला नहीं, मतलब जैसे किसी के जीन में लंबी हाइट वाले हैं और अगर लो न्यूट्रिशन के कारण उसकी हाइट नहीं बढ़ रही तो उसकी चाइल्ड की हाइट का क्या होगा। हाँ तो वही बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है। चलो सुनो, तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो एल हो सकती है, और अगर एलसी हुई, अगर एलसी हुई, ध्यान से सुनना, अगर इसकी हाइट एलसी हुई तो डोमिनेंट कौन सा होगा, रिसेसिव कौन सा होगा। अगर इसके अंदर का जेनेटिक कंपोजिशन एलसी हो गया तो भूमि अग्रवाल मुझको जल्दी से बताओ, डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा होगा, डोमिनेटिंग जीन कौन सा होगा और रिसेसिव जीन कौन सा होगा। भूमि अग्रवाल जल्दी से बताओ बिल्कुल मुझको। ठीक है, तो हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोगों के पास क्या होगा भैया, हम लोगों के पास, हाँ बहुत बढ़िया, एल एल डोमिनेटिंग होगा और एल सी रिसेसिव। नहीं बेटा, दोनों में से कोई एक डोमिनेटिंग होता है, कोई एक रिसेसिव होता है ना। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड है ना, तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन था वो था एल सी, ठीक है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन था एल सी, ठीक है, और ये टॉल है, तो इसका मतलब क्या है कि एल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए व्हेन कंपेयर टू सी। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। इसकी जो हाइट थी वो थी टॉल, ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन मान लेते हैं कि इसका कंपोजिशन था एल एल, ठीक है। चलो सुनो, अब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके पास से चला गया सी, है ना। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, इसके पास से क्या क्या जा सकता है, इसके पास से जा सकता है एल, इसके पास से क्या जा सकता है, इसके पास से जा सकता है सी, ठीक है, मतलब इसके पास से एक कंडीशन में क्या जा सकता है, एल जा सकता है, और इसके पास से एक कंडीशन में क्या जा सकता है, सी जा सकता है। अच्छा इसके पास से हमेशा क्या जाएगा बताइए, इसके पास से हमेशा क्या जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, देखो रिदम भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो डोमिनेंट है हमेशा वही जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, दोनों में से कोई सा भी जा सकता है ना। तो इसके पास से तो हमेशा एल ही जाएगा, ठीक है, चलो ध्यान से सुनना है ना, इसके पास से हमेशा क्या जाएगा, एल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो बताओ, ये जो बच्चा रहेगा ये देखने में कैसा दिखेगा, ये जो बच्चा रहेगा ये बच्चा देखने में कैसा रहेगा, जल्दी से बताइए। तो ये बच्चा हम लोगों के पास रहेगा टॉल, ठीक है, ये जो बच्चा रहेगा ये बच्चा देखने में रहेगा टॉल। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है बताइए, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो बच्चा रहेगा ये कैसा रहेगा। नहीं अथर्व, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा बेटा सारे बच्चे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा, देखो ये सामने क्या लिखा है, सामने क्या लिखा है फिर से देखो, है ना। तो हम लोगों के पास ये जो बच्चा है, ठीक है, ये जो बच्चा रहेगा दिस विल ऑल्सो बी टॉल, ये भी हम लोगों के पास कैसा रहेगा, टॉल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास एल जो है वो डोमिनेटिंग है ना, तो एल जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, एल जो है वो डोमिनेट कर जाएगा व्हेन कंपेयर टू सी, ठीक है। इफ सी की नीड ही नहीं है अपनी बॉडी को तो फिर नहीं नहीं नहीं, सी को इरेज कर देना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अगर सी इरेज हो जाएगा तो फिर बॉडी में वेरिएशन कैसे आएंगे बेटा। चलो सुनो, तो देखो मेरे पास ये जो एल सी था ये था मेरे पास टॉल, ये जो मेरे पास एल एल था ये भी मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास टॉल, ठीक है। बी का एल डोमिनेंट नहीं है ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये भी मेरे पास है टॉल और ये भी मेरे पास है टॉल। चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इसकी शादी हुई, है ना, इसकी शादी हुई किसी से, इसकी शादी हुई किससे, मान लेते हैं इसकी शादी हुई एक और टॉल लड़की से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास बॉय, और ये भी मेरे पास क्या था, बॉय था, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हर बार ऐसा ही होगा मतलब सारे बच्चे टॉल ही होंगे, नहीं बेटा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक गर्ल मिल गई, ठीक है, यहाँ पर इसको एक गर्ल मिल गई, और इस ये जो गर्ल थी वो देखने में थी टॉल, तो चलो बताओ इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं अपन लोग, बताओ 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 बताओ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो भैया इसका जेनेटिक कंपोजिशन या तो होगा एल एल, इसका जेनेटिक कंपोजिशन या तो होगा एल एल और या तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन होगा एल सी, है ना, या तो जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा एल एल और या तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा एल सी। तो एल एल में कुछ मजा नहीं है, आप समझ लो, एल एल में कुछ भी मजा नहीं है, तो हम एल एल क्यों लें, ठीक है। मतलब आपको पता है अगर एल एल होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर बेकार बात है, उसमें कुछ सेंस ही नहीं है। तो हम लोग ले रहे हैं कि ये है हम लोगों के पास एल सी, ठीक है, ये हम लोगों के पास क्या है एल सी, और दिखने में ये कैसी है, टॉल है ना, ये जो है ये एल सी है और दिखने में ये कैसी है, टॉल। चलो बताओ अब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाओ,
इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाओ। चलो बताओ इसमें से क्या क्या जा सकता है। जो बॉय है, बॉय से क्या क्या जा सकता है? या तो बॉय से एल जा सकता है, या तो बॉय जो है बॉय से क्या जा सकता है, एल जा सकता है, और या तो बॉय से जो है वो क्या जा सकता है, सी जा सकता है। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, गर्ल में से क्या क्या जा सकता है बताइए। गर्ल जो है, गर्ल से क्या क्या जा सकता है? तो गर्ल से जा सकता है वापस से या तो जाएगा एल और या तो जाएगा सी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक जो है वो जा सकता है। ठीक है, सी कैसे? अरे सी क्यों नहीं जा सकता यार? श्रेयांश, सी क्यों नहीं जा सकता बेटा बताओ? आपके पास तो दो गर्ल टॉल थी तो कैसे? अरे तो ऐसे तो देखो ना भैया, ये भी तो टॉल था लेकिन इसमें सी प्रेजेंट है कि नहीं है? ठीक है, तो हो सकता है भैया, है ना, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। ये हम लोगों के पास हो गया सी। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब चलो सुनो सुनो सुनो, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पेयर बनाना है। हम लोगों को क्या बनाना है? हम लोगों को बनाना है पेयर। चलो ध्यान देना बिल्कुल, है ना। ठीक है, लास्ट स्टेप है ये। या तो इसका जो एल है, या तो इसका जो एल है वो इसके एल के साथ कंबाइन हो जाए, है ना। या तो इसका जो एल है वो दूसरे वाले के एल के साथ कंबाइन हो जाए, या तो इसका जो एल है मतलब बॉय का जो एल है वो गर्ल के सी के साथ कंबाइन हो जाए। समझ रहे हो आप? ठीक है, बॉय का जो एल है वो गर्ल के सी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉय का जो सी है, बॉय का जो सी है वो गर्ल के एल के साथ कंबाइन हो जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास क्या है कि बॉय का जो सी है वो गर्ल के सी के साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। क्या ये वाली लाइन समझ में आई आपको? बताओ 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 बताओ। एल सी और सी एल तो सेम रहेगा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, एल सी एंड सी एल विल बी सेम, एल सी एंड सी एल विल बी सेम। चलो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलो इसको बताओ, ये देखने में कैसा रहेगा? ये देखने में कैसा रहेगा? बताओ बताओ बताओ। ये जो रहेगा दिस विल बी टॉल। ये जो रहेगा ये भाई देखने में रहेगा टॉल। ठीक है। अच्छा चलो सुनो, एल सी जो रहेगा वो देखने में कैसा रहेगा, है ना। एल सी जो रहेगा इट विल ऑल्सो बी टॉल, क्योंकि पूनम यहां पर अपन ने लिख दिया है कि एल जो है वो डोमिनेंट है व्हेन कंपेयर टू सी। एल इज डोमिनेंट व्हेन कंपेयर टू सी। ठीक है, चलो बताओ सी एल जो रहेगा वो देखने में कैसा रहेगा? सी एल जो रहेगा वो देखने में कैसा रहेगा? तो ये मेरे पास रहेगा टॉल। अच्छा सी सी के बारे में बताइए भैया, सी सी के बारे में बताइए। ये बेचारा गलत फंस गया, है ना। ये जो है, ये जो था ये क्या हो गया, ये बेचारा गलत फंस गया। अब आप समझ रहे हो? थोड़ा सा समझो। अब मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी? ठीक है, सुनो सुनो सुनो, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा ये भी देखो। मेरे पास यहाँ पर क्या क्या था? ठीक है, मेरे पास यहाँ पर इन सब के नाम दे देते हैं। ठीक है, इन सब के नाम दे देते हैं। ये था ए बी, ये इसका नाम था सी, इसका नाम था डी। ठीक है, और इनके चार बच्चे हुए ई एफ जी, और सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। ये मेरे पास हो गया ई एफ जी, और इसका नाम क्या था मेरे पास? इसका नाम था एच। ठीक है, चलो सुनना इधर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर अपने पास क्या हुआ? मेरे पास सबसे पहले, अब मैं अगर इसका फैमिली ट्री बनाऊं, ठीक है, अगर अपन इसका फैमिली ट्री बनाए तो हमने देखा भैया कि सबसे पहले ए और बी की शादी हुई, है ना। ए जो था वो था टॉल और बी जो थी वो भी थी टॉल। ठीक है, इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की शादी हुई, इनके बच्चे पैदा हुए, है ना। इनके दो बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो इनकी शादी के कारण इनके दो बच्चे पैदा हुए। ठीक है, पहला जो बच्चा था उसका नाम था सी। सी जो था वो दिखने में था टॉल, सी जो था वो दिखने में कैसा था? टॉल था। और यहां से एक और बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था डी। डी जो था वो भी दिखने में कैसा था? टॉल था। ठीक है, चलो सुनो, डी का ब्याह हुआ। डी का ब्याह हुआ किससे? अच्छा अपन ने इसको छोड़ दिया है, तो इसको नाम दे देते हैं अल्फा से। ठीक है, डी का ब्याह हुआ किससे? अल्फा से। अल्फा जो थी वो दिखने में थी टॉल, है ना। अल्फा जो थी वो दिखने में कैसी थी? टॉल। और इनके हुए मात्र चार बच्चे। अब उन चार बच्चों में से पहला वाला था टॉल, दूसरा वाला था टॉल, तीसरा वाला था टॉल, और चौथा वाला निकल गया बेचारा शॉर्ट। समझ रहे हो?
इफ एक में सी डोमिनेंट है और एक में एल, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। मतलब जीन अगर टॉल है तो शॉर्ट हाइट का के सबसे कम चांस है। हाँ बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। अगर डोमिनेंट जीन अगर आपके पास टॉल है, अगर डोमिनेंट जीन जो है इफ इट इज टॉल, तो फिर शॉर्ट हाइट के सबसे कम चांसेस होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लिखना चाहिए। तो सुनो, देखो मजेदार चीज क्या है इसमें, मजेदार चीज ये है कि भैया पूरे परिवार में सारे लोग लंबे हैं, लेकिन ये बेचारा जो है वो कैसा है, छोटा है। मतलब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया वेरिएशन। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या आ गया, यहां पर अपने पास आ गया वेरिएशन। समझ में आया आपको, समझ में आया, जल्दी से बताओ। अरे समझ में आया या नहीं? ठीक है, मतलब किसी भी फैमिली में जो वेरिएशन रहती है वो किस तरीके से आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान से समझना। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार बच्चों में से दो का जेनेटिक कंपोजिशन सेम रहे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको वंश यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चारों, ऐसा भी हो सकता है कि चारों ही बच्चे लंबे पैदा हो जाए, है ना। हर बार टॉल वाले जो जीन है वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हर बार जो टॉल है बस वही वही आगे बढ़ा जा रहा है, वही वही आगे बढ़ा जा रहा है। इट इज पॉसिबल, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बच्चे की छोटी हाइट पैदा हो जाए। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी है वहां पर, है ना। अब उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, यदि प्रोटीन की क्वालिटी दोनों की अच्छी नहीं है तो फिर भी टॉल होगा। तो देखो कंपैरिजन करना है यार, कंपैरिजन करना है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो अच्छा होगा। ऑल फोर कैन बी शॉर्ट, दिस इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, शॉर्ट वाला जीन डोमिनेट हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। देखो अगर मैं यहां पर लिख देता कि जो छोटा वाला जो है वो डोमिनेंट है व्हेन कंपेयर टू लंबा वाला, तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है ना, पूरी कहानी चेंज हो जाती। वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है बेटा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि चारों छोटे हो जाएं, बिल्कुल हो जाए। देखो इसका आपने एक सबसे कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनके घर में जैसे 5 लड़के लड़के पैदा हो गए, या इनके घर में 6 लड़कियां लड़कियां पैदा हो गई। तो हर बार जो मेल है, हर बार जो मेल है उससे एक ही जीन जा रहा है, हर बार या तो उससे एक्स ही जा रहा है, और या तो हर बार उससे क्या जा रहा है, हर बार उससे वाई ही जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये पूरी रैंडम प्रोसेस होती है बेटा, पूरी रैंडम प्रोसेस होती है। समझ में आया? जल्दी से बताओ। अगर वैसे पता आपको ये समझ में आ गया होगा ना, अगर आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी तो आपका लगभग 60 से 70% चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर दो तीन, अगर बॉडी में छोटा जीन प्रेजेंट है बट बाद में मेडिकली हार्मोन इन्फ्यूज करके हाइट टॉल हो जाए तो फिर जीन भी टॉल हो जाएगा? नहीं बेटा, जीन चेंज कभी नहीं होता। आपने अगर ऑपरेशन करके अपनी हाइट लंबी करवा भी ली तो भी आपके बच्चे छोटे ही पैदा होंगे बेटा, है ना। ठीक है, जैसे माइकल जैक्सन आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। तो वो जो था वो कैसा था, वो ब्लैक था। ठीक है, उसने अपना कलर चेंज करवा लिया, उसने अपनी पूरी स्किन चेंज करवा ली, लेकिन बच्चे पैदा होते, अगर बच्चे पैदा होते हैं तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसके जो बच्चे रहते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी ब्लैक होते हैं बेटा, है ना। ठीक है ना। मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आपने 10th क्लास की मैथ्स पढ़ ली है, अगर आपने 10th क्लास तक की मैथ्स पढ़ ली तो आपका बच्चा पैदा होते ही 11th क्लास की मैथ्स नहीं लगाएगा। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? है ना, जस्ट बिकॉज आपने 10th तक की मैथ्स पढ़ ली है आपके दिमाग में, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, कि आपका जो जीन था वो मॉडिफाई हो गया तो आपकी जो जीन था उसमें 10th क्लास तक के पूरे क्वेश्चन आंसर सेव हो गए। ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। जीन जो रहता है, जीन वैसा का वैसे ही रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, है ना। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आज तो मतलब, हाँ ऐसे तो आइंस्टीन का बेटा निंजा होता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो सुनो, इसमें एक दो इंटरेस्टिंग बातें सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि एक भी बच्चा मीडियम हाइट का नहीं है। आप समझ रहे हो? एक भी बच्चा जो है वो मीडियम हाइट का नहीं है, सारे के सारे या तो टॉल हैं या तो शॉर्ट है। मतलब जेनेटिकली सारे के सारे या तो टॉल हैं या सारे के सारे कैसे हैं, शॉर्ट हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे मीडियम हाइट की बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स नेवर मिक्स, है ना। हम लोगों के पास जीन जो रहते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होते। अरे अतर मुझे एक बात बताओ, अगर दो लोग जो हैं, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो जीतेगा ना बेटा, कोई ना कोई तो जीतेगा ना। समझ रहे हो?
हाँ, ऑफस्प्रिंग्स विल बी लॉन्ग और शॉर्ट, है ना। लेकिन गिफ्टेड मूवी में वो लड़की बचपन से ही मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर लेती है, क्योंकि उसको वैसे जेनेटिक्स, मतलब देखो उसमें भी ऐसा नहीं रहता कि वो बिल्कुल मतलब अपन को बोलना चाहिए कि जैसी वो पैदा हो रही है वो तुरंत सॉल्व कर रही है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। उसके जो वो रहते हैं, उसके जो चाचा रहते हैं, जो क्रिस एवेंस रहता है, तो वो उसको मैथ्स पढ़ाता है। आप अगर आपने वो मूवी देखी होगी, है ना, तो जब वो पहले दिन जब वो बच्ची स्कूल जाती तब उसको सिखाकर भेजता है वो, है ना, कि शो ऑफ नहीं करना है स्कूल में। तो मीडियम हाइट कैसे होती है किसी की, बेटा न्यूट्रिशन का भी तो फैक्टर होता है ना, न्यूट्रिशन वाला फैक्टर भी जो होता है। और कौन सी मूवी, गिफ्टेड है बेटा, गिफ्टेड एक मूवी है, आप देख सकते हो। मिक्स जेंडर, उसमें क्या होता है फिर, उसमें बेटा आपके पास जो जो जेनेटिकल, जो जेनेटिकल बोल रहा हूँ, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे वेजाइना हो गई या जैसे पीनेस हो गई, ये फुली डेवलप्ड नहीं होते, ऐसा होता है ना। आप अरे यार देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि जो जीन्स होते हैं वो कभी मिक्स नहीं होते। आपकी हाइट जो है वो जीन्स के अलावा और भी चीजों पे डिपेंड करती है ना। आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप ठीक से खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, ये सारी चीजें, ठीक है। आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपको कितना स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में हार्मोन ठीक से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, है ना, या फिर बचपन से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेड वाला केस समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग उसके बहुत आगे निकल गए, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज तो हम लोगों को ये समझ में आई यार कि जो जीन्स होते हैं दे जस्ट नेवर मिक्स, है ना। आपके पास, जैसे हम लोगों के पास कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये जो था, ये लंबा छोटा जो था, तो ये दोनों मिक्स मिक्स करके क्या बना लिया, इसने मीडियम बना लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑफस्प्रिंग को इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, कि आपके पास जो जीन्स होते हैं, ठीक है तृप्ति, जो जीन्स होते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होते। मतलब कि अगर आपके पास एक साइड से मिला है एल और एक साइड से आपके पास मिला है सी, तो ये एल और सी ही रहेगा, वो कभी भी एम नहीं बनाएगा, है ना। लंबा और छोटा मिलकर मीडियम नहीं बनाएगा। हाइट, मैंने सुना है कि हाइट के हार्मोन स्लीपिंग में डेवलप होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, स्लीप में आपकी बॉडी रिपेयर होती है मोस्टली। मतलब कोई भी मीडियम हाइट का जीन नहीं होता यार। देखो फिर वेरिएशन आते रहते हैं, वेरिएशन आते रहते हैं, धीरे 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 धीरे, वो अलग ही चीज है फिर, है ना, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, है ना। मतलब आपकी डाइट कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीजें, है ना, ठीक है। आपकी स्लीप की क्वालिटी क्या है, दुनिया भर की चीजें। ऐसे तो कुंभकर्ण कितना लंबा होता, हाँ ये बात भी सही है वैसे तो, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोगों के पास हो गई ये। अच्छा, दूसरी चीज ये, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताओ, क्या सी एडॉप्टेड है? मतलब मेरे पास ये जो बच्चा था, मेरे पास ये वाला जो बच्चा है, क्या ये बच्चा एडॉप्टेड था क्या? जल्दी से बताओ। भैया एडॉप्टेड है, उड़ नहीं पाएगा। बताइए, क्या ये बच्चा एडॉप्टेड था? अच्छा, भले पूरी फैमिली को देखा जाए तो हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये जो बच्चा है, ये बच्चा एडॉप्टेड है। आप समझ रहे हो थोड़ा सा, है ना। ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे इसको देखकर कि यार ये जो होगा ये पक्के से एडॉप्टेड होगा, लेकिन एडॉप्टेड है नहीं, ये एडॉप्टेड है नहीं। इसका मतलब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जस्ट बिकॉज कोई प्रॉपर्टी विजिबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी नहीं है ना। एक बार मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको वापस से सुनना, कि जस्ट बिकॉज अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक बॉडी में नहीं है ना, ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई कैरेक्टरिस्टिक बॉडी में प्रेजेंट नहीं है या विजिबल नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके जीन्स में भी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया आपको, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसको कभी छोटा होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि उसका बेटा लंबा हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात बोली इन्होंने, ठीक है, कि इसका बच्चा जो है, इसका बच्चा लंबा भी हो सकता है अगर उसको वैसी लड़की मिल जाए तो, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा रफली डिस्कशन किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं। कल हम लोग इसको थोड़ा और बायोलॉजिकल टर्म्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों के पास हो गई एक चीज।